मानी रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाजरीन, जब से पीडीएम वजूद में आई है लगता है शर्मिंदगी और जलालत इनका मुकद्दर बन चुकी है। तो नाजरीन, जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, पीडीएम का ये इकट्ठ हुआ है, तब से लेके आज तक जहाँ पे भी इन्होंने कोई मुकाबला करने की कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वहाँ पे इनको मुंह की खानी पड़ी, वहाँ पे इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अगर ये अवाम में जाते हैं तो वहाँ पे ये शर्मिंदा होते हैं क्योंकि अवाम को इन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया। अवाम को इन्होंने बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि इमरान खान ने तो बहुत महंगाई कर दी है, इसलिए हम आ गए, हम आपके लिए दूध और शहद की नहरें चला देंगे। लेकिन अवाम में भी ये जाने के काबिल नहीं बचे और किसी फोरम पे इमरान खान साहब का ये मुकाबला करने के भी काबिल नहीं बचे। हाँ, जिस तरह हम पिछले अगर इलेक्शनों की बात करें तो जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, ज़िमनी इलेक्शन में भी पीडीएम के इत्तेहाद को मुंह की खानी पड़ी, इनको शर्मिंदगी और जलालत का सामना करना पड़ा। इसी तरह ये इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन थे, उसके हवाले से जब बात हुई तो वहाँ से ये भाग गए, वहाँ के हमने इलेक्शन में जाना ही नहीं है, इलेक्शन करवाना नहीं है। बार बार जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आप जनरल इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते, जनरल इलेक्शन करवाएं, तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। तो नादरीन, हालिया जिस तरह एतमाद के वोट के हवाले से पंजाब असम्बली में रात गए, जिस तरह के इजलास था एतमाद का वोट लेने के हवाले से, तो राना सनाउल्लाह साहब को स्पेशल जो टास्क दिया गया था, तो राना सनाउल्लाह साहब बार बार यही कहते थे मीडिया पे आके कि मैं आया हूँ यहाँ पे और यहाँ पंजाब की हुकूमत में लेके उड़ूँगा, लेके जाऊँगा। लेकिन लेके जाने की बजाय वो रात गए, जब एतमाद के वोट की बात हुई, जब एतमाद का वोट लेने लगे तो वहाँ पे नशिस्तें छोड़ के, कुर्सियाँ छोड़ के पीडीएम का टोला भाग गया। इन्होंने हंगामा आराई करने की कोशिश की ताकि माहौल को ख़राब किया जाए। जब इन्होंने देखा कि वहाँ पे तो वोट पूरे हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के, इन्होंने वहाँ पे ये आफियत यानी कि यहाँ पे पहले तो माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। जब माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई तो फिर वहाँ से ये वैसे ही भाग गए। तो वैसे भी जो नून लीग है, इनकी जो रवायत में ये तो शामिल है भाग जाना, मुकाबला ना करना, ये हमेशा ही ऐसा करते आए हैं। जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब, वो तकरीबन 3-4 दफ़ा यहाँ से भाग के चले गए। जब भी उनको कोई भीड़ा पड़ता है, जब भी उनके ऊपर कोई ऐसी मुश्किल आती है तो वो यहाँ से फ़रार हो जाते हैं, राय फ़रार इख्तियार करते हैं। जिस तरह मुशर्रफ साहब के हवाले से जहाँ से भी ये बिल्कुल भाग गए और सऊदी अरब में जाके इन्होंने पनाह ली। इसी तरह जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे, यहाँ इन्होंने प्लेटलेट्स के हवाले से बात चला के मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बाहर जाके लंदन जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ, इलाज करवाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाए। तो यहाँ से ये फ़रार होके तकरीबन 4 साल से वहाँ पे पनाह लेके बैठा है लंदन में। इसी तरह इनकी जो बेटी है मरियम, वो भी यहाँ से भाग गई हैं। इस तरह हमजा शहबाज हैं जो 2-4 दिन के लिए सीएम बने थे, वो भी यहाँ से भाग गए हैं। इनकी एक पुरानी रीत और रवाज है कि इन्होंने मुश्किलों का सामना करने की बजाय ये भाग जाने में ही आफियत समझते हैं। और रात फिर एक बार जो इमरान खान साहब ने इनकी दौड़ें लगवा दी हैं और ये असम्बली से नशिस्तें छोड़ के पंजाब असम्बली से पीडीएम का टोला भाग गया एक बार फिर। पीडीएम जब से वजूद में आई है, सवाए इन्होंने अपने मुफादात के हवाले से जो इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाएं, जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात इन्होंने क्लियर करवाएं, उसके अलावा 1% का ना तो मुल्क को फ़ायदा हुआ, ना पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, ना आवाम को फ़ायदा हुआ। इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन से भाग जाते हैं। तो इमरान खान साहब गोलियां लगने के बावजूद भी मुकाबला करने के लिए वो बैठे हैं। वो हर जगह पे इनका मुकाबला करते हैं और हर जगह पे इनको शिकस्त खानी पड़ रही है। ये हालात हो गए हैं अब पीडीएम के। और ये कहते थे कि वो मुमना वहीद वो तो वोट नहीं दे रही, वो खुरम लगारी साहब वोट नहीं दे रहे, अमार यासर साहब वो वोट नहीं दे रहे चौधरी परवेज़ इलाही को। तो ये बड़े बड़े ड्रामे चला रहे थे। एक दिन पहले मीडिया पे इनकी कैंपेनें चल रही थी, फ़लाँ बंदे टूट गए, फ़लाँ टूट गए, फ़लाँ हमने ख़रीद लिए, फ़लाँ हमने ऐसे मैनेज कर लिए। तो इनके पास तो बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने रात गए 186 वोट पूरे करके वहाँ पे दिखाए और एतमाद का वोट चौधरी परवेज़ इलाही ने लिया। तो इमरान खान साहब के साथ इनका जो मुकाबला है, इमरान खान साहब की शायद इनको समझ नहीं आ रही। ये जो अपने आप को बड़े खिलाड़ी समझते हैं सियासत के, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान का सियासत का है वो इमरान खान बचा है। उसके अलावा शायद कोई और नहीं बचा। एक मीडिया कैंपेन उनके ख़िलाफ़ चलती है, हालात उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, इदारे उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं,
मीडिया उसके ख़िलाफ़ हो जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, FIR दर्ज की जाती हैं, एट लास्ट उसकी जान लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो मुकाबले में आज भी PDM की 13 जमातों से वो भारी है, और 13 जमातें जहाँ उनको उसको देखती हैं तो वहाँ से ये भाग जाने में आफियत समझती हैं। शायद इसलिए ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, वो ना हो, कि ये शिकस्त इनको बिल्कुल वाज़ह तौर पे सामने नज़र आ रही है, और इसीलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। जिस तरह रात इनके साथ हुआ, जब असम्बली से ये इन्होंने कुर्सियाँ छोड़ के दौड़ गए हैं, और इमरान खान साहब ने एक बार फिर इनकी दौड़ें लगवा दी हैं PDM के टोले की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।